धर्म क्या है? धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु शब्द से बना है। धर्म मतलब धारण करना होता है। जैसे अग्नि में हम लकड़ी का गट्ठर डालें तो अग्नि रूप हो जाएगी। धर्म में स्वस्वरूप की धारणा ही संभव है और धर्म सबके लिए व्यक्तिगत होता है, निजी होता है। स्वस्वरूप की धारणा मतलब हम जिसके अंश हैं, जिस परम सत्य के, परम तत्व के, उस स्वरूप को धारण करें, उस स्वरूप को जाने, उस परम सत्य का साक्षात्कार करें, उस परम तत्व का साक्षात्कार करें, उसको उपलब्ध हो। धार्मिक हम तब कहलाएंगे और धर्म करने वाले हम तब कहलाएंगे जब हम खुद को जानना चालू करेंगे, उस परम सत्य को जानना चालू करेंगे। हम आनंदित होंगे उसको जान के, उसको उपलब्ध होके। लेकिन लोग यहां धर्म के नाम पे कर क्या रहे हैं? धर्म के नाम पे लोग ढोंग को बढ़ावा दे रहे हैं, पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। एक व्यक्ति हिमालय पे जा रहे थे साधना करने के लिए, तो वहां उनको एक व्यक्ति से भेंट होता है जो नीचे मैदानी इलाकों में उतर रहे थे पहाड़ी से। तो पूछे वो कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूं उस परमात्मा का ध्यान करने जा रहा हूं, उस परमात्मा का साधना करने जा रहा हूं, मैं ईश्वर की खोज में जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, क्या आपको मालूम नहीं है कि जिस ईश्वर की खोज में जा रहे हो, ईश्वर तो मर चुका है। मैं ये संदेशा लेके नीचे मैदानी इलाकों में जा रहा हूं कि जिस ईश्वर को आप मान रहे हैं, जिस ईश्वर को आप जान रहे हैं, वो ईश्वर तो मर चुका है। फिर कुछ नीचे आते हैं तो देखते हैं कि एक लोग ध्यान में बैठे हुए थे। तो उन्हें जगा के बोलते हैं, क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया कि मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, मैं ईश्वर को खोज रहा हूं, मैं ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं। तो उन्हें भी वो समझाते हैं कि आप जिस ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर को जो मान रहे हैं, वो ईश्वर तो मर चुका है। मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं, वो ईश्वर मर गया है। तो उन्होंने उन्हें समझाया कि जिसको आप ईश्वर समझ रहे हैं, वो ईश्वर तो है ही नहीं। ईश्वर भला कैसे मर सकता है? जो मर गया है वो ईश्वर तो था ही नहीं। आप भ्रम में थे, आप गलत थे। ईश्वर कैसे मर सकता है? मेरे कहने का भाव समझिए। मेरी बातों से ठेस पहुंचे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मेरे कहने का भाव समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं। वो समझाते हैं कि जिसको ईश्वर समझ रहे हो, जिसको ईश्वर मान रहे हो, कि जो मर गया है, ईश्वर था और मर गया, वो ईश्वर नहीं था। ईश्वर मर ही नहीं सकता। ईश्वर तो वो है जो सुप्रीम पावर है, जो अमीट है, अनंत है, जो सृष्टि के कण कण में है, खड़क खम्भ में है, हमारे तुम्हारे अंदर सब में है। ईश्वर तो वो है। जिसको आप ईश्वर मान रहे हो और जो मर चुका है, वो ईश्वर नहीं है। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि जो मर चुका है, जिसे आप ईश्वर मान रहे हैं, वो ईश्वर नहीं है। वो महापुरुष हो सकते हैं, वो मर्यादित पुरुष हो सकते हैं। पूरे समाज को जो
रास्ता दिखाएं, जिन्होंने कुछ अच्छा किया। ईश्वर कैसे मर सकता है? एक भूखा है, खाने के बिना मर रहा है, कोई उसे खाना खिला दे तो जो खाना खिलाया उसके नजर में वो भगवान हो गया, उसके नजर में वही भगवान हो गया। तो क्या वो भगवान है? कुछ लोगों को खाना खिला दे, वो लोग उनको ईश्वर मानने लगे, भगवान मानने लगे, तो क्या वो भगवान है? नहीं। ईश्वर सुप्रीम पावर है, अनंत है। आप जानिए ईश्वर कौन है, आप जानिए उस परम सत्य को, उस परम तत्व को जो हमारे आपके अंदर सृष्टि के कण कण में खड़कम में विद्यमान है। और ईश्वर को जानना चालू होता है खुद से, अपने आप से। आप अपने अंतरतम में उतरिए तो जानिएगा, तो ईश्वर का साक्षात्कार करिएगा, तो उस परम सत्य को जानिएगा, तो उस परम तत्व को जानिएगा जो अमीट है, जो मिट नहीं सकता। और आपका धर्म भी यही है, अपने स्वरूप को जानना। आप अपने अंदर उतरें तो आप आनंद को पाएंगे। और धर्म निजी होता है, व्यक्तिगत होता है। आपके लिए कोई धार्मिक काम करे या फिर आप उसके सोचेंगे कि मुझे होगा, इसका लाभ नहीं होगा। आपको खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही जानना होगा। ये तो वो चीज है, जैसे मान लीजिए कोई किसी से प्रेम करता है तो आपके लिए कोई प्रेम नहीं कर सकता। आप प्रेम करेंगे तो जानेंगे उसकी अनुभूति क्या होती है। आपके लिए कोई नहीं कर सकता। और उससे भी गहरा है धर्म। आप जिस धर्म को कर रहे हैं, आप भ्रम में पड़े हुए हैं और आप धार्मिक बन रहे हैं। आप अपना धर्म जानिए कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मेरा मोक्ष होगा, कैसे मेरा मुक्ति होगा। कैसे आप उस परम सत्य को जानेंगे, उस परम तत्व को जानेंगे, उस परम तत्व को उपलब्ध होंगे। यह महत्वपूर्ण है। एक गुरु हुए सारीपुत्र, उनका नाम था सारीपुत्र। उनके खुद के 550 शिष्य थे। सारीपुत्र की दूर दूर तक ख्याति थी, उनके शिष्यों की भी ख्याति थी। उसी समय महात्मा बुद्ध हुआ करते थे। सारीपुत्र नामी गिरामी विद्वान थे, शस्त्रार्थ में अच्छे अच्छे लोगों को हराए थे। उनके तर्क अकाट्य होते थे। उसी समय बुद्ध हुआ करते थे। तो सारीपुत्र ने सोचा कि मैं बुद्ध से मिलूंगा और उनसे सवाल करूंगा, उनसे प्रश्न करूंगा कि धर्म क्या है, धार्मिक किसे कहा जाए, धार्मिक कौन है, ईश्वर कौन है, किस रूप में है, ईश्वर को कैसे जाना जाए, ईश्वर है कि नहीं है। मैं बुद्ध से सवाल करूंगा। सारीपुत्र के मन में विचार आया तो उन्होंने प्लान बनाया कि मैं मिलूंगा महात्मा बुद्ध से। और सारीपुत्र महात्मा बुद्ध से मिले भी। महात्मा बुद्ध के पास जैसे ही पहुंचे, सारीपुत्र ने सवालों की झड़ी लगा दी कि भगवान है कि नहीं है तो किस रूप में है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। इस शास्त्र में ये लिखा है, फलां शास्त्र में ये लिखा है, फलां शास्त्र में ये लिखा है। तर्क और प्रमाण के साथ पूछने लगे।
कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर को आप मानते हैं कि नहीं है? ईश्वर है कि नहीं है? बुद्ध ने कहा कि सारी पुत्र तूने किताबें पढ़ी हैं, ये सवाल तेरे नहीं है सारी पुत्र, तूने किताबें पढ़ी हैं, किताबों से सवाल उत्पन्न हो गए हैं। अगर तू दूसरी किताब पढ़ता, दूसरे धर्म की किताब पढ़ता, तो सवाल तेरे दूसरे होते। वेद पुराण की जगह पे अगर तू कुरान पढ़ता तो सवाल तेरे दूसरे होते, बाइबिल पढ़ता तो सवाल दूसरे होते, धम्म पद पढ़ते तो सवाल दूसरे होते, ताउत से किंग पढ़ते तो सवाल दूसरे होते। ये सवाल तेरे नहीं है सारी पुत्र, ये सवाल किताबों के हैं। तेरा सवाल हो तो तुझे उत्तर दूं तो तू तेरे पास पहुंचे, लेकिन जब तेरे सवाल ही नहीं है तो तू उत्तर कैसे जान पाएगा? तू उत्तर को नहीं जान सकता। सवाल तेरे उधार हैं, किताबों के हैं। सारी पुत्र ने सर नीचे किया और मिलाने लगे कि इसमें कितना तथ्य है जो बुद्ध कह रहे हैं। क्या सवाल मेरे नहीं है? क्या सवाल ये किताबों के हैं? विचार करने लगा सारी पुत्र। और सारी पुत्र ने पाया कि इसमें तथ्य है, ये सवाल मेरे नहीं है, ये किताबों के हैं। निश्चित ही मैं दूसरी धर्म की किताब पढ़ता तो सवाल दूसरे होते। बुद्ध के चरणों पे गिर गए, बोले कि भगवान मेरा मार्गदर्शन करें कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर है कि नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे पास बैठिए, मेरे पास बैठिए, ध्यान करिए, मैं खुद कहूंगा कि अब पूछना तो है तो पूछो, तो पूछ लेना। सारी पुत्र वहीं बैठ के ध्यान करने लगे। कुछ दिन कुछ महीने गुजर गए तो एक दिन बुद्ध ने कहा कि सारी पुत्र पूछो, क्या पूछना है, पूछो। सारी पुत्र ने कहा कि महाराज अब तो मेरे अंदर सवाल भी नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे अंदर सवाल भी नहीं उत्पन्न हो रहे हैं और उत्तर मेरे अंतरतम को छू रहा है। आप जानिए उस परम सत्य को, उस परम तत्व को। आपका धर्म क्या है? आप कब कहलाएंगे सच्चे धार्मिक? यहां लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, बेचैन हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं और इसका इलाज ढूंढ रहे हैं बाहर की दुनिया में, संसार में, कि यहां से मिल जाए, कहीं से तो शांति मिले, कहीं से तो सुख मिले। कितना हूं खर्च करने पर तैयार हैं कि शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, डिप्रेशन चला जाए, और भाग रहे हैं संसार में। लेकिन आपको शांति, सुख और डिप्रेशन से मुक्ति चाहिए तो आपको संसार में नहीं भागना पड़ेगा, आपको बाहर नहीं भागना है, आपको अंदर जाना है, अपने स्वयं को जानना है, उस परम सत्य को जानना है जो हमारे अंदर विद्यमान है, उसका साक्षात्कार करना है। तो आपको अनुभूति होगी, तो आप आनंदित होइएगा, तो आप धार्मिक बनिएगा सच्चे मायनों में, तो आप धर्म को जानिएगा। आप जैसे ही वापस खुद के अंदर आते हैं संसार छोड़ के, तो आप उसको अनुभव करेंगे। और खुद को जानने का एकमात्र उपाय है ध्यान। ध्यान ही है कुंजी जो खोल देगी आपके सारे रास्ते सुख और शांति के, मोक्ष के। एक बार आप अपने अंदर का
अनुभूति करें, आनंद ले लें, तो फिर संसार का आनंद फीका है। लोग संसार में दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? खुद को रिलैक्स करने के लिए कभी कभी मादक पदार्थों का, मादक द्रव्यों का सहारा लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, किसी भी तरह कुछ शांति मिल जाए। तो जब ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं मादक पदार्थों, मादक द्रव्यों का, तो कुछ शांति मिलती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मुझे फिर वापस आना है। फिर उससे कई गुना ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन होगा। कुछ देर के लिए आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर जाना चालू करिएगा, खुद को जानना चालू करिएगा, आप सिर्फ ध्यान करना चालू करिए, तो यहां जो शांति मिलेगी वापस नहीं आना है, इसको बढ़ना ही है। आपको खुद को जानना ही होगा। अगर आप सुख, शांति और मोक्ष चाहते हैं तो 24 घंटे पड़े हैं, 1 घंटा अपने लिए निकालिए, 1 घंटा ध्यान करिए, और आप पाएंगे कि ये 24 घंटे में 23 घंटे पे भारी पड़ा आपका 1 घंटा। धर्म के नाम पे आपको क्या परोसा जा रहा है, आप देखिए। धर्म को लोग कितना तक समझते हैं? सारे धर्मों से एक फैशन जुड़ गया है। इस धर्म का फैशन ये है तो ये हम करें तो हम धार्मिक हो जाएंगे। और परोक्ष रूप से राजनीतिक पार्टियां हैंडल कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां बता रही हैं कि कौन कितने धार्मिक है, कौन कितने साधनारत हैं। राजनीतिक पार्टियां डिसाइड कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता, कि नहीं ये धार्मिक हैं, ये सच्चे महात्मा हैं, और लोग मान भी रहे हैं। ढोंग को मान रहे हैं, पखंड को लोग मान रहे हैं। कब समझेंगे?